काइनेटिक्स का क्वेश्चन है हमारे पास। देखो क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। ऑन हीटिंग आर्साइन AsH3 डिकम्पोजेज एज, हमें रिएक्शन दे रखी है, द टोटल प्रेशर मेजर्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम वेरीज विद टाइम एज फॉलोज। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। हमें रेट कांस्टेंट फाइंड करना है और एक इन्फॉर्मेशन जो हमें दे रखी है वो क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है और हमें ये टेबल दे रखी है कि 0 मिनट पे प्रेशर कितना था, 5 मिनट पे प्रेशर कितना था। ठीक है, टोटल प्रेशर दे रखा है। एक और चीज क्या याद रखनी है, टोटल प्रेशर दे रखा है। ठीक है, अब देखो रिएक्शन को कंसिडर करते हैं। सबसे पहले AsH3 ये हमें क्या दे रहा है, 2As प्लस 3H2। ठीक है, ये 2, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। हमने लेट कर लिया कि जो हमारे पास AsH3 यानी कि आर्साइन का हमारे पास इनिशियल प्रेशर कितना है, P0 है। तो इनिशियली जो हमारे पास कुछ नहीं होगा तब इन दोनों का प्रेशर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, हमने इनिशियली लेट कर लिया। अब आप एट इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसका कितना हो जाएगा, P0 माइनस 2x। ठीक है, बिकॉज यहाँ 2 है तो इसमें से कुछ 2 पार्ट गए होंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन के कितने बने होंगे, 3x। ऑफ कोर्स ये क्या है, सॉलिड है तो इसका हम कोई प्रेशर नहीं लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम निकालेंगे। तो PT हमारे पास टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 माइनस 2x प्लस 3x। ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास, P0 प्लस x के। ठीक है, 2x माइनस 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, PT माइनस P0। ये हमारे पास आ गया x, इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट चीज तो ये हो गई हमारे पास। हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम इनकी प्रेशर की वैल्यूज जो हमें दे रखी है वो टोटल प्रेशर की है, लेकिन जब हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा तब हमें ईच टाइम जो हमारी टी टाइम पे जो प्रेशर होगा हमें उसकी वैल्यू चाहिएगी, उसी के लिए हम ये कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अगर हमने बोला कि P0 माइनस 2x क्या है, इक्विलिब्रियम पे AsH3 का प्रेशर है, तो अगर हम इसमें x की वैल्यू रख दे तो हमारे पास AsH3 का प्रेशर आ जाएगा। तो प्रेशर ऑफ AsH3 एट इक्विलिब्रियम कितना है, P0 माइनस 2x। P0 माइनस 2x की वैल्यू लिखते हैं अगर हम, तो कितनी हो जाएगी, P0 माइनस 2x, PT माइनस P0, PT माइनस P0, वो भी कितना, 2PT माइनस 2P0। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखते हैं। P0 माइनस ये कितना है, 2PT माइनस 2P0, ये माइनस एंड ये माइनस प्लस हो जाएगा तो P0 प्लस 2P0 और ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, 2PT। तो ये हमारे पास क्या आ गया, P0 कितना हो गया, 3P0 माइनस 2PT। ठीक है, P0 प्लस P0 3P0 और माइनस 2PT, ये हमारा प्रेशर की वैल्यू आ गई। इसको भी हम क्या कर देंगे, बॉक्स में बंद कर लेते हैं। अब हमें जितने हमें केसेस दे रखे हैं ना, सबकी स्टडी करेंगे, सारे केसेस से हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे और फिर 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो हम फर्स्ट केस की बात करते हैं। तो हमें पता है कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रेट लो है, तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रेट लो कितना होता है, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग A0 अपॉन में AT। ठीक है,
अब यहाँ पे हम क्योंकि कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे, प्रेशर की बात कर रहे हैं, और जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, हमारे पास प्रेशर के। और जब हम इनको अपॉन में ले लेते हैं ना तो वो इक्वल हो जाती है। तो हम यहाँ पे ए नॉट की जगह क्या प्लेस कर सकते हैं, पी नॉट, और ए टी इट्स नॉट टोटल प्रेशर, टी टाइम पे प्रेशर है, ठीक है। वो जो था वो क्या था, पहले जो हमने निकाला था वो पी टी था। अब देखो फर्स्ट केस है हमारे पास, उसमें हम चलो सबसे पहले तो जीरो टाइम पे हमारे पास 760 थी, कितनी थी, 760 थी। तो यानी हमारे पास इनिशियली सबसे पहले जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो तब ए नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 760। 80 की वैल्यू अभी हम निकाल लेंगे, बाकी डाटा लिख देते हैं। 2.303 डिवाइडेड बाय कितने मिनट हो गए हैं, 0 से 5, तो 5 मिनट्स। और ये जो हमारे पास निकलेगा वो क्या हो जाएगा, के। अब हम इधर क्या निकाल लेते हैं, 80 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए टी या फिर हम बोल सकते हैं पी टी, जो अभी हमने पीछे फॉर्मूला निकाला था ना, अभी हमने पीछे फॉर्मूला निकाला था कि 3p नॉट माइनस 2pt, ये जो है ये हमारे पास वैल्यू आ रही थी। तो इसको सॉल्व करते हैं इधर, 3p नॉट माइनस 2pt यानी कि जो टोटल प्रेशर है वो। तो करें अगर हम 3 इंटू इनिशियल प्रेशर हमारे पास कितना है, 760 माइनस 2pt यानी कि टी टाइम पे कितना फाइनल प्रेशर हमारे पास है। तो हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि 5 मिनट्स पे कितना है, 836। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 836 से, ठीक है। जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 608 mmHg, ठीक है। क्योंकि ये mmHg में दे रखे हैं तो ये mmHg में आ जाएगा, तो हमने यहाँ पुट कर दिया 608। इसी की वैल्यू निकाली थी हमने। अब अगर हम देखें तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.0446। ये जो है हमारा K1 आ गया फर्स्ट केस के लिए, जो 5 मिनट्स का था ना वहां तक का हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं। नेक्स्ट केस में भी हमें ये चीज निकालनी पड़ेगी, तो हम निकालते हैं। फॉर सेकेंड केस के लिए भी हम ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, 3p नॉट माइनस 2pt वाली वैल्यू जो थी हमारे पास कितनी हो जाएगी, देखो 3p नॉट, p नॉट हमेशा इनिशियल प्रेशर ही रहेगा, तो ये तो 760 ही आना है, ठीक है, चेंज नहीं कर देना इसे। उसके बाद जब हमारे पास 7.5 मिनट हो गए थे तब हमारे पास कितना प्रेशर था वो आएगा अब नेक्स्ट, 866.4। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 547.2 mmHg, ठीक है। इसको अब मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूले में पुट करके दिखाती हूँ। हाँ जी, तो हमने क्या किया था, सेकेंड स्टेप के लिए हमने निकाल लिया था हमारे पास जो टी टाइम पे किसका प्रेशर होगा, हमारे पास ASH3 का। अब आगे इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकेंड केस के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, K इज इक्वल्स टू 2.303, टाइम कितना है हमारे पास 7.5 मिनट्स, लॉग ऑफ इनिशियल हमारे पास कितना था 760। इनिशियल तो हमेशा सेम ही रहेगा प्रेशर, ए नॉट या पी नॉट जो हम बात करते हैं वो इनिशियली जो हमारे पास प्रोवाइडेड है वही रहेगा, ठीक है। और जो अभी हमने कैलकुलेट किया वो कितना था 547.2 mmHg से mmHg कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.0438 मिनट इनवर्स। ओके, आपको पता भी होगा फर्स्ट ऑर्डर की जो हमारे पास रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो कितनी होती है, मिनट इनवर्स। कहाँ से आई, यहाँ पे केवल मिनट, इन दोनों की यूनिट तो कट हो गई, केवल हमारे पास मिनट ही है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सेकंड केस का। अब अगर हम थर्ड केस के लिए बात करें तो लेट अस फाइंड आउट अगेन जो टी टाइम पे हमारे पास कितने मिनट के बाद, जब 10 मिनट के बाद कितनी होगी, अब वो फाइंड करना है हमको। 3p नॉट माइनस 2pt, अभी तक तो आपको समझ आ ही गया होगा, इतनी बार हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब देखो अगर 3p नॉट की बात करते हैं हम
3 इंटू 760 जो हमारा इनिशियल था -2 इंटू कितना आ जाएगा अब 10 मिनट्स के बाद कितना है 896.8। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 486.4 mmHg। ठीक है, अब सेम जो हमने पहले प्रोसेस किया था वही करना है। ये जो ऊपर निकाला है K2 था, अब K3 निकाल लेते हैं हम। 2.303 अपॉन कितने मिनट्स 10 मिनट्स, वेरी गुड। लॉग अपॉन 760 इनिशियल तो वही है और अब कितनी आई है हमारे पास 486.4। तो जब हम K3 को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.0446 मिनट इनवर्स। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जब कैलकुलेशन करनी होती है ना तो थोड़ा अप्रोक्स करके आप कर सकते हो, बिकॉज इतनी लेंथी कैलकुलेशन है तो हम थोड़ा अप्रोक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल हमारे पास K1 K2 K3 निकल गए। अब हमें क्या निकालना है, ऑर्डर, हमें रेट लो का वही तो निकालना है, रेट कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, इसका मीन ले लेंगे K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारा जो फाइनल हमारा रेट कांस्टेंट है वो आ जाएगा। तो मीन लेके देख लेते हैं क्या क्या आती है वैल्यू। सबसे फर्स्ट जो हमारा आया था वो क्या था 0.0446 प्लस सेकेंड हमारा आया था 0.0438 प्लस 0.0446। ये तीनों ही हमारे आए थे, इनको किससे डिवाइड करना है 3 से डिवाइड करना है और फिर जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उससे हम लिखेंगे डिवाइड करने के बाद 0.044 मिनट इनवर्स। ये हमारे पास क्या आ गया फाइनल आंसर, जो हमारा हमसे क्वेश्चन पूछा था उसका फाइनल आंसर आ गया। अगर बाय चांस आपसे इसके बाद अगर टी हाफ भी पूछ ले तो हमें पता ही है कि टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 0.693/k। तो सिंपली k को यहाँ पुट करके हम टी हाफ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।